is rejected liberty to after witness lordship. Kindly say annexure A3 lordship. The Rukmani. जी ये पहले ही पैरा में कहती है लॉर्डशिप ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित आरोपी दिलीप एम वस्तुलाल को जानती हूँ। मृतक राधेलाल मेरे पति थे। घटना दिनांक 7/9/21 की है। घटना के दिन मैं और मेरे पति घर पे थे। घटना के दिन पोला कर का दिन था। मेरे पति के पास किसी का फोन आया। उन्होंने बताया कि आज मेरे पास कोई काम नहीं, मैं उधारी के पैसे लेकर आता हूँ। फोन किसका आया था मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी से पूछा कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बोरदेही जा रहा हूँ। 3 बजे मेरे पति उसकी मोटरसाइकिल से टीवीएस बोरदोई गए थे। पैसा वसूली करने के लिए गए थे। He is not says anything against the present accused. And then lordship another witness lordship says सीताराम प्रजापति लॉर्डशिप ये ब्रदर है लॉर्डशिप। भाभी ने भैया से पूछा किसके यहाँ पैसे लेने जा रहे हो। भैया ने कहा था सचिन सोनी कला सोनी से पैसे लेके आ रहा हूँ। आई एम द दिलीप सूर्यवंशी। राधेश्याम भैया 3 बजे टीवीएस अपाचे नंबर सो से निकल गए थे। जो कॉल डिटेल्स ट्रेस हुए क्या 7/9 को जो कॉल आया था इसके बाद की निकले हैं मृतक राधेश्याम जी घर से। वो कॉल डिटेल नहीं है लॉर्डशिप इसमें चला नहीं। जी कॉल डिटेल लगा ही नहीं इसमें सब। तो बड़ा अजीब तरीका है इन्वेस्टिगेशन का भाई। कॉमन हम तो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। इफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी मेन पॉइंट तो वही है लॉर्डशिप की लास्ट कॉल किसका आया था, किससे बात हुई थी, कहाँ गए थे। वो चीजें इसमें देखनी थी। लास्ट कॉल कब आया और जब ये जो बात की है इन्होंने दोबारा 4 बजे फोन पे लगाया तो किसी व्यक्ति ने उठाया, कहा भैया रतेड़ा ढाबा पर। हाँ। की लोकेशन क्या थी फोन की, इतना तो हम लोग समझते हैं। दोनों स्टाइल थे लॉर्डशिप स्टाइल है लॉर्डशिप इसमें आप कर लीजिए। सॉरी यस लॉर्डशिप पेज नंबर 26 देखें। इस स्टेज पर जगदीश परते एसडीओपी और साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न पूरक अनुमति चाहिए। हाँ पेज नंबर 26 पेज 26 यस ये हॉस्टाइल है लॉर्डशिप। ये पैरा 10 पढ़े। दिलीप को मेरे भाई राधेश्याम को 40,000 रुपए वापस लेना था जिसके कारण मेरे भाई को दिलीप ने मारा। दिलीप के साथ वस्तुलाल भी था। पुलिस ने मुझसे पूछा बयान लिए थे। तो लॉर्डशिप 40,000 लेना था। राधेश्याम के पास ये गया ही नहीं। राधेश्याम तो मृतक है। हाँ तो राधेश्याम आप देखे ना लॉर्डशिप राधेश्याम कहाँ जा रहा है। ये वाइफ बोल रही है A3 में पेज 15 में। नहीं पहले इसको 26 को पूरा कर ले। जब हॉस्टाइल होने के बाद में ये क्या कह रहा है, पैरा 11 पढ़े। यह कहना सही है कि मेरे सामने ये बताया था कि मैंने और वस्तुलाल ने राधेश्याम प्रजापति को मारकर जिस गड्ढे में दफनाया वह खेत में चलो चल का गड्ढा खुदवाकर राधेश्याम प्रजापति लाश को निकलवा देता हूँ। जिस दिन मेरा भाई राधेश्याम गुम हुआ था और मैं तथा मेरा परिवार उसे ढूंढते रहा तथा जिस दिन उसकी लाश मिली उसका पीएम हुआ तब तक मैं पुलिस के संपर्क में रहा। दिलीप और वस्तुलाल को जब पुलिस ने पकड़ा तब भी मैं पुलिस के संपर्क में था। पुलिस ने दिलीप और वस्तुलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। तब तक मैंने पुलिस को कोई बयान घटना के संबंध में नहीं दिए थे। इसके बाद भी पुलिस मेरे घर 2 बार आई, तब भी मैंने पुलिस को बयान नहीं दिए थे। मेरे घर से पुलिस स्टेशन आमला 8-10 किलोमीटर दूर है। मैं पुलिस थाना आमला एवं बोरोदही जाते रहा किंतु घटना के संबंध में मैंने कोई बयान नहीं दिए थे। मेरे भाई को 10 क्रिया एवं 13वीं का कार्यक्रम भी मेरे घर से हुआ। उस कार्यक्रम में जो सामान लगता था उसको लाने हेतु आमला आते जाते रहा। आमला में पुलिस थाना है। नितिन उइके साहब विवेचना में मेरे साथ रहे। इसके बाद भी मैंने घटना के संबंध में कोई बयान नहीं दिया। मेरे भाई राधेश्याम के शव को आमला अस्पताल में पीएम हेतु लाए थे। उस दौरान पुलिस हमारे साथ थी किंतु फिर भी मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। इस दौरान मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। इसका कोई कारण नहीं बता सकता। मैंने घटना के 15-16 दिन तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया।
मैंने पुलिस को बयान देते समय ये बता दिया था, शाम को करीब 6 बजे तक मेरा भाई राधेश्याम घर पर नहीं आए तो भाभी रुक्मणी एवं छोटे भाई देवीराम बोला भैया नहीं आए, तो भाभी ने देवीराम को फोन लगाने के लिए कहा। यदि उक्त बात मेरे पुलिस बयान में सुन ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि मेरी भाभी रुक्मणी और भाई देवीराम मेरे भाई राधेश्याम को ढूंढने रतेड़ा तरफ गए थे। उक्त बात पुलिस बयान D2 में ना लिखी तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि बोरदेही में हमने सचिन नारायण कलाश से पूछा तो उन्होंने बताया राधेश्याम यहाँ पर नहीं आया। यदि उक्त बात मेरे पुलिस बयान में D2 में ना लिखी हो तो उसका कारण नहीं पता। मैंने पुलिस बयान से यह बता दिया था कि मैं और मेरी भाभी रुक्मणी और परिवार के सदस्य थाना बोरदेही गए, किंतु वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखाई और आमला थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई। यदि उक्त बात पुलिस प्रदेश D2 में ना लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि 8 तारीख को शाम 4 बजे बुधवार के दिन किसी व्यक्ति का मेरे रिश्तेदार का फोन आया था। किसी व्यक्ति का मेरे रिश्तेदार का फोन आया था, नॉट एक्यूज लॉर्डशिप। खेड़ली में बेल नदी के पुल के नीचे गाड़ी डूबी हुई। यदि उक्त बात मेरे पुलिस बयान D2 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि दिलीप के खेत पर जाने का रास्ता रोड से 1 किलोमीटर दूर है। यदि उक्त बात पुलिस के D2 में ना लिखी तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि दिलीप ने पुलिस को बताया था कि मेरे भाई राधेश्याम को आंधामुख दफनाया है। यदि उक्त बात प्रदेश D2 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि मौके पर हमारे साथ SDOP थाना बोरदेही TI अनुराम सर स्वीपर लोग, मेरे मामा संतोष प्रजापति, देवीराम चाचा लड़का अर्जुन प्रजापति, राम प्रजापति हमारे साथ गड्ढा खोदते मौके पर मौजूद थे। यदि उक्त बात मेरे पुलिस प्रदेश D2 में ना हो लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह भी बता दिया था कि मूंग दाल का पैकेट 3 डिस्पोजल गिलास पुलिस ने मौके पर लिए थे। यदि यह बात भी D2 में ना लिखी हो तो उसका कोई कारण नहीं बता सकता। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि गैती फाड़ा मौके पर नहीं मिले, बाद में मिले। यदि उक्त बात पुलिस बयान D2 में ना लिखी तो कारण नहीं बता सकता। ये जो डेड बॉडी है यस ये तो दिलीप के इंस्टेंस पे रिकवर हुई है। यस लेडी कह रही है पहले मोटरसाइकिल मिली नदी में डूबी नदी के नीचे मोटरसाइकिल मिली, उसके बाद ये ढूंढने लगे और फिर जो है पुलिस वालों के साथ मैं, मेरा देवर एवं काशीनाथ का साला दिलीप, ठीक है, पैरा 6 में पेज 16 पर दिलीप भी था। पुलिस वाले हम लोगों को लेकर दिलीप के खेत में गए। तो दिलीप ने कहा कि राधेश्याम को मैंने मारकर मेरे खेत की मेड़ में दफनाया है। जब मैंने सुना कि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मुझे रोने आने लगा। फिर मुझे मेरे परिवार वालों ने घर पहुंचा दिया। मेरे पति को दिलीप से 40,000 रुपए लेना था, इसलिए उसे मारा। Now, dead body has been recovered at the instance of Dilip. यही से तो ये she says and इस बात का मेमोरेंडम भी होगा। जो डेड बॉडी का जो जब वो होगा पंचनामा होगा, जब्ती पंचनामा कह लीजिए या CDR भी है लॉर्डशिप, इसमें मोबाइल ट्रेसिंग का CDR है। हाँ। उसके आधार पे मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम खेत है ना, हम तो खेत में मेमोरेंडम है, ठीक है, लेकिन आपके खेत में डेड बॉडी है। जो वाइफ का स्टेटमेंट लॉर्डशिप उसमें वो बताया है कि इन लोगों से पैसे लेना था। ठीक है, और ऑन टू इट इशू ये है इनके खेत से डेड बॉडी रिकवर यस लॉर्डशिप और इनकी निशानदेही पे हुई है। यस लॉर्डशिप। और तहसीलदार जो है उत्खनन करता था उस समय वो भी वहां पे प्रेजेंट था, उसका भी स्टेटमेंट भी है। उसने भी बताया है कि उसके सामने हुए पूर्णिमा खंड का खंड पारा जो है वो वहां पे थी, उनके द्वारा इनके मेमोरेंडम के आधार पर लाश की रिकवरी हुई वहां से। और इनके पास जो जब्ती हुई है उनके कपड़े हैं, उस पर ब्लड सेंस लगा हुआ मिला। और जो है जो गाड़ी है एक मिनट इनको पूरा कर दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बताइए वर्मा जी, बताइए सर। पेज 18 लॉर्डशिप, पेज 18 यस, पैरा 13 जी। आमला थाने रात्रि 11 से 11:30 बजे पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद मैं घर वापस आ गई। हाँ ठीक। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि थाना आमले से वापस आने के पश्चात मेरे बड़े देवर एवं छोटे देवर के साथ एवं परिजनों के साथ मैंने अपनी पति की तलाश की। यदि उक्त बात प्रदेश D1 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह भी बता दिया था कि मैंने थाना बोरदेही में जाकर रिपोर्ट की थी।
यदि उक्त बात भी D1 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। इंपॉर्टेंट है पैरा 14। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि थाना बोरदेही पुलिस ने मुझसे कहा कि एक मोटरसाइकिल बेल नदी में मिली है, उसकी पहचान के लिए चलो। यदि उक्त बात प्रदर्श D1 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह भी बता दिया था कि दिनांक 9/9/21 को पुलिस ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति का पता चल गया है। यदि उक्त बात प्रदर्श D1 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। तो लॉर्डशिप प्रीवियस जो कह रही है कि मेरे सामने मेरे निशानदेही पे जब्त हुई, मेरे सामने बोला, तो ये झूठ हो रहा। फिर इससे ये खुद कह रही कि पुलिस ने मुझे बताया तुम्हारे पति के पता लग गया है। ये इसी खुद ही कह रही है। मैंने पुलिस को खुद ही चीफ में भी उसने यही कहा है। हाँ, कि चीफ में पहले पुलिस ने उसको मोटरसाइकिल के लिए बुलाया, वो बेल नदी में पड़ी हुई थी, एंड देन शी केम बैक होम, देन शी वाज अगेन कॉल्ड, उसका पता चल गया पति का। जब वो गई तो वहां पर साथ में दिलीप भी था। दिलीप उसका कोई रिलेटिव लगता है एक्चुअली, उसने लिखा है किसका साला है वो, ठीक है। उसके बाद में जब वो इसमें लिखा है ना काशीनाथ का साला दिलीप भी था, ठीक है। और फिर जो है दिलीप के खेत में गए, फिर दिलीप ने कहा कि राधेश्याम को मैंने मार के यहाँ, इसमें इतनी बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यह बताने का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। मालट से लॉर्डशिप ये कह रही है ना जो कि इनकी निशानदेही पे जब्त हुआ, तो इसके बाद ये कहती है, देखो आप पैरा 14। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि थाना बोरदेवी पुलिस ने मुझसे कहा था कि एक मोटरसाइकिल बेल नदी में मिली है, उसकी पहचान के लिए चलो। यदि उक्त बात प्रदर्श D1 में ना लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकती। मैंने पुलिस को बयान देते समय यह भी बता दिया था कि दिनांक 9/9/21 को पुलिस ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति का पता चल गया है, नॉट दिलीप। यह बात यदि उक्त बात प्रदर्श D1 में ना लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। मैंने पुलिस को बयान देते हुए ये बताया था कि पुलिस वाले मुझे लेकर ग्राम निमोटी गए थे, मुझे वहां दिलीप के खेत में लेकर गए थे। यदि उक्त बात प्रदर्श D1 में ना लिखी तो कारण नहीं बता सकती। प्रीवियस ही सेज लॉर्डशिप की दिलीप ने कहा। हाँ, अब जो पंचनामे बने हैं वो देखते हैं, उसमें दिलीप की उपस्थिति है कि नहीं है। पंचनामे ट्यूसडे लॉर्डशिप वो तो साइन करेगा, बता दे रहा हूँ। फिर लाश का जब्ती पंचनामा होगा। यस लॉर्डशिप। आपके पास है? अच्छा होगा, हमारे पास तो समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, इनके पास होगा। आपके पास है? यस। और सीडीआर क्या है? लॉर्डशिप सीडीआर जो मोबाइल की जो है, हाँ, उसमें क्या इनसे बात है दिलीप से? हाँ। 7 तारीख को। यस लॉर्डशिप। दिनांक 8/9/21 को गुमशुदा राधेश्याम की मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे नदी में अवस्था मिली। बाद में गुमशुदा राधेश्याम का मोबाइल नंबर सो की कॉल रिकॉर्डर ये बीच में धान के लिए माफी चाहते हैं। हुआ ये है मामला, इसमें एक हिंदी में हम सब समझ में आ रहा है हमको कि ये अधिकतर जो मामला है वो इस बात का है कि किस तरह से इस मृत्यु के इस हत्या के केस में के माध्यम से प्राप्त कर विश्लेषण किया तो गुमशुदा राधेश्याम द्वारा अंतिम फोन कॉल नंबर 7773084 पर किया जाना पाया जाना और उक्त दिनांक को 13:37 से लगातार कॉल होकर स्विच ऑफ होने तक उक्त नंबर पर 14 कॉल रिकॉर्डिंग मिले। उक्त नंबर का धारक दीपक यदुवंशी, पिता रामजी यदुवंशी, जाति सुवर्णसो, निमोटी, थाना नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा का तौर बारीकी पूछताछ की गई। और ये दीपक का फोन है? यस लॉर्डशिप। आप पे दिलीप कहाँ से आए? ये दिलीप धारक लॉर्डशिप, जो धारक है वो दिलीप। कौन दिलीप का है? दिलीप धारक है। आपने दीपक मैं ये उसके आधार पे इसको ट्रेस किया है। 14 कॉल है। हाँ लॉर्डशिप। ये उक्त दिनांक को 13:37 से लगातार कॉल होकर स्विच ऑफ होने तक उक्त नंबर पर 14 कॉल रिकॉर्ड मिले। उक्त नंबर के धारक
दिलीप यदुवंशी पिता रामजी यदुवंशी, जाति सो एंड सो एंड सो एंड सो है। लॉर्डशिप, इसमें ये इनका कहना मैं ठीक है, हमारा चूंकि वो है, ये आप देखें वो ये लाश पंचनामा दिखाइए। लास्ट व्यक्ति का उत्खनन करने का पंचनामा देखें, उसमें लास्ट में दिलीप के दस्तखत बिल्कुल अलग कराए लॉर्डशिप, एक दिलीप के दस्तखत हैं, आई डोंट नो ये ही है कोई नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है, पंच उपरोक्त समाज कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संदेही दिलीप रघुवंशी द्वारा खेत के किनारे बताए गए स्थान पर साथ ले जाने पर गैती एवं फावड़ा की मदद से धीरे धीरे गरिमा पूर्वक मिट्टी हटाई गई, जो करीब 3 फीट गड्ढे के अंदर जो गुमशुदा राधेश्याम प्रजापति का शव औनेबू दबा हुआ पाया गया, जो शव को सावधानी पूर्वक गड्ढे से बाहर निकाला लॉर्डशिप। इसमें दिलीप के दस्तखत कराए हैं लॉर्डशिप लास्ट। तो ठीक है, दिलीप की निशानदेही पे ये इतना हाँ, काफी दिलीप की है। निशानदेही पे है इसमें। अभी क्या करना है इसको आप बताइए। ठीक है, मैं अभी इसको भी कोई दिक्कत नहीं। श्री शैलेंद्र वर्मा, learned counsel for the applicant Dilip Yaduvanshi. After arguing at length and when informed by learned government advocate Shri Aditya Narayan Gupta that there is a call record of 14 calls on 7/9/2021, starting from 13.37 hours till mobile of deceased was switched off on or from mobile number of Dilip having last 3 digits 321. पूरा नंबर लिख के दे दीजिएगा, 77 पूरा नंबर लिख दीजिएगा, इतना है। And also Dilip and excavation of dead body from the fields of the Dilip in his presence is for withdrawal of this application. लॉर्डशिप, वन मोर रिक्वेस्ट लॉर्डशिप, आइटम नंबर 11 लास्ट डेट आपने कहा था कि मेरे सामने, तो मामला इसमें ये रहा कि वकील साहब ने शुरू में पूरा इस तरह से डिफेंड किया कि बेल के लिए अप्लाई करते हुए अपने क्लाइंट को कि साहब जो है इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, कॉल डिटेल नहीं होने की उन्होंने बात कही और ये कहा कि कुछ गवाहों के नाम लिखे कि उसमें मेरा नाम कहीं नहीं आया। परंतु अंत में जब सरकारी वकील साहब बोले तो ये स्पष्ट हुआ कि उसी दिन 14 कॉल दिखाई देते हैं उनके और मृतक के बीच में, और साथ में वो मृतक जो है उसकी लाश इन्हीं की निशानदेही पे आरोपी की, जिसको डिफेंड कर रहे थे वकील साहब, उसी के खेत में मिली, यानी आरोपी के खेत में, और उस समय ये मौजूद थे। लाश के पंचनामे में भी इनके हस्ताक्षर हैं, और तो इस तरह से जो पूरा मामला है उसमें ये आरोपी गंभीर रूप से लिप्त दिखाई दे रहे हैं और इस कारण से उनकी बेल नहीं। इन इंग्लिश इफ आई वांट टू सम इट अप, this was the murder case. The bail was tried by the lawyer. He tried his level best, cited few examples of witness saying whatever about the incidents, but not taking his name. And petitioner's lawyer also said that the wife has not taken the petitioner's name. So this went on until the government lawyer started arguing and counter arguing and made it clear that there was the call, 14 calls on that particular day. It was came into light in the discussion with Judge Sahab and the lawyers that the body was recovered from the farm of accused only, and that was on when he said that, in fact he took the police party to that place to recover the body. Clothes with blood stain were also got recovered. So all this was pretty good enough that Judge Sahab was not inclined to give bail, and at the end the lawyer of accused withdrew his application.